ये आदमी इतना ज्यादा कंजूस था कि एक पैसा भी खर्च करना उसे मंजूर नहीं था। हर सुबह वह अखबार की दुकान पर जाता, कमर झुकाकर खुद को बौना दिखाने की एक्टिंग करता ताकि मुफ्त में अखबार पढ़ सके। वह पिछले 2 सालों से यहीं रह रहा था, लेकिन किराया बचाने के लिए घर से निकलते समय भी झुककर ही बाहर जाता था। पड़ोस के सभी लोग उसे बेहद अजीब और दयनीय समझते थे। मुफ्त में खरीदारी करने के लिए उसने 3 टूथब्रश चुपके से एक महिला के बैग में डाल दिए, फिर एक जूता उठाकर दूसरे ग्राहक की जेब में सरका दिया। इसके बाद उसने एक खिलौना उठाकर बच्चे की स्ट्रोलर में छिपा दिया और आखिर में एक हेयर क्लिप चुपचाप कैशियर के बालों में लगा दी। इतना सब करने के बाद उसने कई सामान अपने कपड़ों में छिपा लिए, फिर आराम से एक च्यूइंग गम उठाई और बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही एक ग्राहक बाहर निकला, तुरंत अलार्म बज उठा। उसी समय पूरे स्टोर के कई अलार्म एक साथ बजने लगे। कैशियर तुरंत जांच करने पहुंची, लेकिन उसके अपने बालों में लगी हेयर क्लिप की वजह से भी अलार्म बजने लगा, जबकि उसके पास स्टोर का कोई सामान नहीं था। सबको लगा कि अलार्म सिस्टम में ही कोई खराबी आ गई है, इसलिए जिन्होंने भुगतान कर दिया था उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। आखिर में वह आदमी सिर्फ 10 सेंट देकर लगभग $1000 का सामान लेकर आराम से निकल गया। अलार्म लगातार बज रहे थे, लेकिन कैशियर को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। इसके बाद वह मुफ्त का खाना खाने के इरादे से एक कैफे पहुंच गया। जैसे ही एक ग्राहक वॉशरूम गया, उसने चुपके से उसकी कॉफी का कप बदल दिया और मुफ्त में दोबारा कॉफी हासिल कर ली। फिर जैसे ही वेटर की नजर दूसरी तरफ हुई, उसने तुरंत ब्रेड का एक टुकड़ा उठा लिया और आराम से खाने लगा। जाते जाते उसने किसी दूसरे ग्राहक के बचे हुए पैसे उठाए और उन्हें वेटर के लिए टिप के रूप में छोड़ दिया, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं रही। चलते समय वह गलती से एक आदमी से टकरा गया और उसके हाथ की जलती हुई सिगरेट उसकी पैंट में गिर गई। कैफे से बाहर निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी पैंट में आग लग चुकी थी। वह घबराकर अपनी पैंट थपथपाने लगा, फिर जल्दी से मेज पर रखा एक ड्रिंक उठाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह आग बुझी, लेकिन तब तक दुकान का मालिक उसकी चोरी की हरकतें समझ चुका था। वह कई गलियों तक उसका पीछा करता रहा। आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागा और आखिरकार एक बालकनी के नीचे छिपकर किसी तरह बच निकला। उसी शाम वह एक गैराज में सामान इधर उधर कर रहा था। उसके हाथ में एक चेनसो था। पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा और उसे चेनसो लेकर घूमने वाला खतरनाक हथियारा समझ बैठी। उसी समय गलती से आदमी का हाथ चेनसो के स्विच पर लग गया। चेनसो अचानक चालू होकर तेजी से बुजुर्ग महिला की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे वह तुरंत वहां से भागी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस प्रमुख ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें उस आदमी की कई संदिग्ध हरकतें दिखाई दी। इसके बाद वह बदकिस्मत आदमी पूरे शहर में वांछित संदिग्ध घोषित कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी और उसे सच में लगता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। कमेंट में एक शब्द जरूर लिखो जो इस पूरी स्थिति को सबसे अच्छी तरह बयान करता हो।